एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो बंदा हमला तो करता है, लेकिन मुंह उसके हमले को आराम से रोक लेता है। इसे देख के डर जाता है और कह रहा होता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। मुंह उसे फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लेडी के सामने ऐसा व्यवहार करने की। वो बंदा सीधे जमीन पर गिरता है और ये इसका खेल खत्म हो चुका है, हार गया है। इधर इसे देखने के बाद सिस्टर सोच रही होती है उसकी क्यूआई बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैंने नहीं सोचा था कि मुंह एक हाईली स्किल्ड मास्टर होगा, उसने उस बंदे को एक ही हाथ से हरा दिया। टकलू कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे टीममेट के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी। वो उस पर नीडल से हमला करता है। सिस्टर कहती है उन नीडल से बचकर, उन नीडल्स में पॉइजन है। इस तरफ हम देखते हैं ये काफ़ी शांत होता है और कह रहा होता है क्या बस इतना ही, देखो अब मेरी असली पावर को। वो अपने पावर से एक शील्ड बनाता है जिससे वो सारी नीडल्स बाहर ही रुक चुकी होती है। इसे देखने के बाद ये फिर से हैरान हो जाती है और सोच रही होती क्या इतनी यंग एज में इसने अपनी क्यूआई को खुद से मैनिपुलेट करना भी सीख लिया, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। मुंह कहता बस तुम में इतना ही दम था, मैं तुम्हारे नीडल्स को तुम्हें ही वापस करता हूँ। वो उन सारे नीडल्स को उसी फेंक देता है और वो सारे नीडल्स उसके चेहरे पर जाके लग जाते हैं और सीधा ज़मीन पर गिरता है। धीरे धीरे करके पूरा जहर उसके चेहरे में फैल रहा होता है। वो कह रहा था मुझे जल्दी करनी होगी। वो एंटीडोट निकालता है लेकिन उसका एंटीडोट फेंक दिया जाता है और ये कोई और नहीं सिस्टर करती है। वो कहती है तुम्हारे जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, तुम्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और इस बंदे का खेल खत्म हो चुका होता है। इधर रेड सिस्टर के पास जा रही होती है और कहती है सिस्टर क्या तुम ठीक हो। सिस्टर कहती है हाँ बस माइनर सी इंजरी हुई है, कोई बात नहीं है, मैं थोड़े दिन आराम कर लूँगी तो मैं वापस से ठीक हो जाऊँगी। मुँह कहता आखिर ये लोग कौन है, ये लोग कहाँ से आए हैं। सिस्टर मुख को बताती है इनका नाम जो बड़ा अजीब होता है, लैंग चैंग शे और शेंग चुंग ली। वो कहती है अच्छा। रेड कहती है लैंग चैंग शे और शेंग चुंग ली। सिस्टर बताती है कि ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, ये लोग किसी पे भी रहम नहीं खाते हैं। और आगे ये बताती है कि जब इनके हस्बैंड कल्टीवेशन कर रहे थे तो कल्टीवेशन के बीच में इन्होंने इन उनके हस्बैंड पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड लगभग मरने ही वाले थे लेकिन वो बच गए। रेड कहती ये दोनों तो मरना ही डिजर्व करते थे, ये दोनों वैसे भी बहुत बुरे थे। सिस्टर कहती है मेरे हस्बैंड ने इन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि ये दोनों सेम सेक्ट के थे, मतलब इसके हस्बैंड और ये जो दोनों बंदे हैं, लेकिन इन्होंने इसके हस्बैंड को छोड़ा नहीं, वो आज तक इन्हें परेशान करते रहे। मुंह कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग तुम पर हमला करने के लिए बहुत देर से बैठे थे और जब इन्हें पता चला हो कि तुम अभी कमज़ोर हो तब इन्होंने ये मौका देकर तुम पे हमला किया होगा। सिस्टर कहती हाँ तुम सही कह रहे हो। सिस्टर अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि उनकी क्यूआई एनर्जी दिन भर दिन कमज़ोर होते जा रही है, जैसे दिन बीत रहे हैं उनकी कंडीशन और भी ख़राब होते जा रही है, तो अब उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। रेड कहती है सिस्टर तुम ज़रा भी चिंता मत करो, हम उन डिवाइन डॉक्टर को ज़रूर ढूंढ निकालेंगे और फिर वो ठीक हो जाएंगे। मगर मुंह कहता है कि तुम्हें उन्हें और भी ज़्यादा ढूंढने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 10 साल पहले ही गुजर चुके हैं। रेड कहती है तुम ऐसे वक्त में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, अभी तक तो हमने कोशिश भी नहीं की है। सिस्टर कहती है मुझे पता था, मुझे बहुत वक्त से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत साल पहले ही जा चुके हैं क्योंकि बहुत सालों से उनकी कोई खबर भी नहीं आई है। रेड कहती है कि सिस्टर तुम ज़्यादा परेशान मत हो, भले ही अब वो डॉक्टर नहीं रहे हो लेकिन फिर भी ब्रदर इन लॉ को बचाने के लिए और भी तो कई रास्ते होंगे, हम उन्हें कैसे न कैसे करके बचा ही लेंगे। लेकिन सिस्टर बताती है कि उनके हस्बैंड को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रेडियंस, वही पिन वाली टेक्निक। लेकिन फिर भी रेड तुम्हारी सहानुभूति के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुँह कहता सिस्टर डिवाइन डॉक्टर नहीं रहे हैं इसका मतलब ये थोड़े ना है कि उनकी टेक्निक भी ख़त्म हो चुकी है। सिस्टर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मुझ पर थोड़ा सा भरोसा दिखाना होगा। मैंने उस डिवाइन टेक्निक को सीख लिया है, अगर आप मुझे अपने हस्बैंड के पास ले जा सकें तो मैं उनकी कंडीशन देख के बता सकूं कि अभी उन्हें बचाया जा सकता है या फिर नहीं। रेड कहती है मूलिन ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है कि तुम ऐसे वैसे कह सकते हो। वो कहता लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। सिस्टर कहती है प्लीज़ मूलिन मेरे हस्बैंड को बचा लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम काफ़ी यंग हो और तुम बहुत सारी टेक्निक में मास्टर भी कर चुके हो, तो मुझे तुम्हारी बातों पे पूरा भरोसा है। आओ मेरे पीछे आओ, वहाँ पर एक सिगरेट तहखाना खुल जाता है। रेड कहती यहाँ पर एक सिगरेट तहखाना भी था लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अब वो लोग अंदर जा रहे होते और सिस्टर उन्हें बताती जा रही होती है कि अपने हस्बैंड की कन्वीनियंस के लिए सिस्टर ने अपने हस्बैंड को बहुत दिनों से यहीं पर छुपा के रखा है ताकि कोई भी उन्हें ऐसे ना ढूंढ सके, और फिर वो लोग उनके हस्बैंड के पास पहुंच चुके होते हैं जो कि ऐसे ही बेहोश लेटे हुए रहते हैं। सिस्टर बताती है कि जब उन्होंने पिछली बार अपनी क्यूआई का इस्तेमाल किया था तभी ये होश में आए थे और फिर उसके बाद से ये ऐसे ही बेहोश पड़े हैं, उसके बाद से ये अभी तक होश में नहीं आए हैं।
प्लीज़ मुँह, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ इन्हें बचा लो। वो उनकी नब्ज़ को चेक करने लगता है और देख रहा होता है क्या इन्हें बचाया जा सकता है या फिर नहीं। थोड़ी देर चेक करने के बाद रेड कहती है, मुँह कुछ बोलो, उनकी कंडीशन कैसी है? जितना मैंने सोचा था इनकी कंडीशन उससे बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मुझे नहीं लगता है कि मैं इन्हें बचा भी पाऊंगा। लेकिन सिस्टर कहने लगती है, प्लीज़ मुँह, प्लीज़ कम से कम तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, हो सके तो इनकी जान भी बच जाएगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वो कहता है, ठीक है, तुम मेरे लिए नीडल्स का वो सेट तैयार करिए और जो भी उसे चीज़ चाहिए होती है वो सभी चीज़ें बता देता है। सिस्टर कहती है, लेकिन तुम्हें सिल्वर नीडल्स क्यों चाहिए? मुंह उन्हें बताता है कि वो डिवाइन डॉक्टर की टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला है उनके हस्बैंड को बचाने के लिए। वो कहती है, ऐसी बात है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द सिल्वर नीडल्स का इंतज़ाम करती हूँ। अब सभी चीज़ों का इंतज़ाम हो चुका होता है। मुंह सोच रहा होता है, ये हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन देखो हमारी किस्मत हमें कहाँ ले आई है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें बचाने की। मुंह रेड से कहता है कि तुम सबसे पहले यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, मगर क्यों? वो बताता है कि एक्वा पंचर करने के लिए उसे पेशेंट के सारे कपड़ों को उतारना पड़ेगा ताकि वो एग्जैक्ट लोकेशन पर एक्वा पंचर का इस्तेमाल कर सके। वो कहती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। तभी सिस्टर वहाँ पे आती है और बोलती है, क्या इतनी डिटेल्स काफ़ी रहेगी? मुंह सिस्टर को बताता है कि जब वो एक्वा पंचर कर रहा होगा तब वो उसे थोड़ी दूरी पर खड़ी रहे और कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उसके पास ना आए। वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। अब ये मुंह का पहली पहली बार होता है तो उसे काफ़ी घबराहट हो रही होती है। ये एकदम सट्टा लगाने जैसा है, अगर ये फेल हो गया तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन ये फिर भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है और उस डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल अब शुरू करता है। उसमें से उस नीडल्स में लाइट चमकने लगती है बहुत तेज़, जिसे सिस्टर भी देख के कह रही होती है, ये सिल्वर नीडल्स, ये सभी में लाइट चमक रही है और ये हवा में उड़ रहे हैं। इस तरफ हमें मुंह को दिखाया जाता है, वो अपनी सारी क्यूआई एनर्जी को उन नीडल्स में डाल देता है और उनकी स्पीड को पहले से भी 10 गुना तेज़ कर देता है, जिससे वो नीडल्स काफ़ी तेज़ी से जा रही होती है। सिस्टर सोच रही होती है, क्या स्पीड है, मैं तो अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रही हूँ कि वो नीडल्स कहाँ कहाँ जा रही है। इस तरफ मुंह भी थोड़ी ही देर में थक चुका होता है क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उन नीडल्स में जा रही होती है, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानता है। भले ही इसे चक्कर भी आ रहे होते हैं लेकिन अभी भी ये लगा पड़ा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। इधर सिस्टर सोच रही होती है कि मैंने कितने सालों तक कल्टीवेशन करके इस लेवल तक आई हूँ, लेकिन ये इतनी यंग एज में ही इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंच चुका है। इस तरफ करते करते मुंह से खून भी निकल चुका होता है, मगर अभी भी इसने हार नहीं मानी होती है। ये अपने फाइनल स्टेज में होता है और एक मंत्र को पढ़ता है।